तोहफा यहां आज दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। अब आइए बात प्राइम डिबेट का रुख करते हैं। दरअसल प्राइम डिबेट में आज का मुद्दा चुनावी वॉर और दिग्गजों की हुंकार। यह मुद्दा इसलिए, यह सवाल इसलिए क्योंकि कल राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। दिग्गज दौरे को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। पीएम मोदी के दौरे से पहले भी राहुल गांधी के प्रदेश दौरे के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारी लगातार जारी हैं और इसी मसले पर चूंकि बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, केंद्रीय दिग्गजों के दौरे कितना जोश भरेंगे कार्यकर्ताओं में, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस को, या फिर जमीन पर वोटर के मन में कितना असर रहेगा, इसी चर्चा को शुरू करेंगे। चार खास मेहमानों का स्वागत करते हैं एक एक करके। जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत। किशोर शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, किशोर जी स्वागत। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत मिथिलेश जी। संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किशोर शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी डूंगरपुर आए, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी को भी हमने देखा, साथ ही साथ टोंक के दौरे पर वो रही, इसके अलावा हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखा। अलग अलग दौरे रहे। कल का राहुल गांधी का और खड़गे साहब का दौरा दोनों एक साथ आ रहे हैं, कितना तो जोश भर पाएंगे कांग्रेस में, और साथ ही साथ वोटर तक क्या छाप छोड़ने की कोशिश होगी कल के इस कार्यक्रम के जरिए? हमारे कार्यकर्ताओं 4.5 पौने 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है उससे कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और जनता में जबरदस्त उत्साह इस बात का है कि सरकार रिपीट हो। राहुल गांधी जी आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, और कल जो हमारा कार्यक्रम है, हम जो अपना प्रदेश कार्यालय उसकी आधारशिला रखने आ रहे हैं। और कल हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में ये पूरे राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हमारी उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता हमारे नेताओं को सुनना चाहती है, क्योंकि जब भी हमारे नेता आते हैं तो राहत देते हैं और एक तोहफा देके जाते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस नेता जब भी आए राहत दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी का ये 10वां या 10वां दौरा है और नरेंद्र मोदी जब भी आए झूठ और पाखंड की राजनीति की। उन्होंने राजस्थान की जनता को कुछ भी नहीं दिया। वो बांसवाड़ा डूंगरपुर आए हो या टोंक आए हो या जयपुर आए हो या पूर्व राजस्थान में आए हो, हमारे नेताओं ने हमेशा राजस्थान की जनता के साथ संवाद किया है और राजस्थान की जनता को तोहफा दिया है। और कल का दिन जो होगा ऐतिहासिक दिन होगा, जो जनता के बीच में याद रखा जाएगा। और कार्यकर्ताओं के किशोर जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्या है, उन्होंने कुछ नहीं दिया, वो तो 25 तारीख को भी आ रहे हैं। मैं बस यही सवाल हमारा है कि 25 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जयपुर में ही उन्होंने घोषणा की थी ईआरसीपी की राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, तो क्या इस बार उस वादे को पूरा करेंगे या फिर हर बार की तरह झूठ और पाखंड की राजनीति करके चले जाएंगे? क्योंकि हमारा मकसद साफ है। हम जानना चाहते हैं कि राजस्थान की 3 करोड़ जनता और 2,82,000 हेक्टेयर जमीन जो सिंचित होने जा रही है, सिर्फ इस वजह से असिंचित हो रही है क्योंकि इनकी जिद अड़ी हुई है कि हमें ये पैसा नहीं देना चाहते। मैं बताना चाहता हूं रविंद्र आपको कि अगर ये हमें राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते हैं तो 40,000 करोड़ की जो राशि है उससे जो सिंचित होगी, ईआरसीपी बनेगी, उससे लगभग। जितेंद्र श्रीमाली जी जवाब दे दीजिए। देखिए सवाल अपने आप समझ गए होंगे कि जिस तरह के फसल पैदा होगी, सवाल यहां उठाए। जितेंद्र जी बताइए। ठीक है किशोर जी, एक मिनट किशोर जी, टैप रिकॉर्डर बंद करा दो तो नहीं करेंगे वो हम बताते हैं। किशोर शर्मा जी, वैसी डिबेट थोड़ा देर से शुरू हुई है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बोलेंगे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप दो मत दो तो बोलेंगे। बोलिए जितेंद्र। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जा रहे हैं, उनका हम राजस्थान के अंदर हम खूब स्वागत कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं, बहुत विनम्रता से उनसे पूछ रहे हैं कि इसी प्रकार से 5 साल पहले आकर के और उन्होंने ऐसे उंगलियां गिना करके वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। उसके बाद में 19,000 किसानों की जमीनें कुड़ क्यों हुई? जवाब देवे, वो जवाब देवे इस बात का कि मणिपुर की महिलाओं के मामले को लेकर के उन्होंने संसद नहीं चलने दी। राजस्थान की बहन बेटियां, राजस्थान की महिलाएं इस बात को कह रही है कि राजस्थान के ना आए दिन 17 से 19 महिलाओं के साथ के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसका जवाब दे राहुल गांधी। राजस्थान की जनता इस बात। जितेंद्र जी, ये किशोर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब राजस्थान आते हैं तो कुछ देते नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, ईआरसीपी की राष्ट्रीय योजना घोषित होगी क्या? ईआरसीपी, आज मैं उसी बात पे आ रहा हूं। राजस्थान की जनता इस बात को पूछना चाहती है कि एआरसीपी की बात कर रहे हैं ना, ये राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि जब ये योजना लागू हुई थी, शुरू में जब चालू हुई
तो राजस्थान के अंदर बार बार इस बात के लिए पत्र गए कि राजस्थान का जो कोटा है वो इसको शामिल करके अपने राशि को शामिल करे और यहां पर यह योजना चालू करे। परंतु इनको पता था कि हमको मुद्दा बनाना है, केवल मुद्दा बनाना है, और अब आने वाली सरकार के अंदर जो भाजपा की सरकार है उस सरकार के अंदर यह परियोजना पूरी होगी, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज अगर ये इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, मैं अभी देख रहा था गहलोत साहब को इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, उसी प्रकार का ढपोर शंख घोषणाएं करने वाला मुख्यमंत्री आप ये पूछना चाहते हैं राजस्थान में राहुल गांधी से कि आप राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार जो पूरी सरकार जो डूबी हुई है, प्रवक्ता है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए। वही एक तरफ राहुल गांधी जी का आप स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बात कर रहे हैं। 300 लोग उनकी सभा के अंदर नहीं थे जब ये बैठने लगे रामविलास पासवान सरकार को 300 लोग नहीं थे, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। अगर ये सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो वो बीजेपी सरकार नहीं देना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता को, किसानों को फायदा आता है। जब वोटों की बात करते हैं तो हमेशा राजस्थान। अब आप दोनों से मेरी गुजारिश है, श्रीमाली जी और किशोर जी, प्लीज अब आप शांत हो जाइए दोनों। ईआरसीपी को मिथिलेश जैमिनी जी बताइए कि केंद्रीय नेता जब आएंगे तो फिर केंद्र वर्सेस स्टेट होगा, राज्य बनाम केंद्र होगा क्या? किसने क्या किया, किसने क्या वादा किया था जो निभाया नहीं, अब आगे क्या करेंगे? श्रीमाली जी और प्लीज किशोर जी प्लीज। क्योंकि राजस्थान की जनता के सामने आप ढोंग करना चाहते हैं, ढपोर शंख मुख्यमंत्री हैं आपके। एक मिनट श्रीमाली जी, अब थोड़ा लगा, प्लीज। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ईआरसीपी की चर्चा हो रही है, इसमें सबसे बड़ा दोष दोनों का है। आप देखिए कि शिखर अग्रवाल जब जल संसाधन सचिव थे तब आप जाके मोहनपुर कुंडालिया की परमिशन दे के आए, राज किसका था? बीजेपी का। वसुंधरा जी ने डिपेंडेबिलिटी बनाई 50%, और जो मीटिंग हुई, जो प्रिय अशोक भाई कमलनाथ जी ने पत्र लिखकर भेजा है, उसमें साफ लिख रखा है, तो वसुंधरा राजे भी दोषी है, उसकी जांच क्यों नहीं कराते अशोक गहलोत? क्यों चुप बैठे हैं? और ये योजना आज की थोड़ी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 40 नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, उसमें राजस्थान को एक योजना मिली थी, उसको क्यों अटका कर बैठे हैं? और अशोक गहलोत जी कह रहे थे हम 25 से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, लेकिन अभी अभी खबरों मिली है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा अभी नहीं निकाल रहे 25 तारीख से, वो जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद जाएंगे, क्योंकि आई लव यू के बीच में वार होने का डर हो गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कल राहुल गांधी यहां आ रहे हैं और उनके जो सबसे ज्यादा प्रदेशाध्यक्ष रहे उनकी एक मिनट मिथिलेश जी एक समझ नहीं आया, जरा समझाइए दर्शक। एक मिनट मिथिलेश जी जरा खोल के समझाइए, ये क्या आई लव यू का डर हो गया? 25 तारीख को जन आशीर्वाद या रैली होनी थी, वो टल रही है। पहले किशोर जी आप बताइए, किशोर जी क्या वाकई 25 नवंबर की रैली टल रही है क्या? भाई आ रहा है, पता नहीं। भाई से पहले जो बहन आई थी, से जानकारी है, देखिए भाई से पहले जो बहन आई थी, बहन की जो निवाई में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो आई लव यू और अशोक गहलोत के नाम के बीच में जंग चली थी, अच्छा, के बाद में कहीं कहीं डर हो गया है। और देखिए डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, किशोर जी एक मिनट, जो बात की जा रही है वो डेवलपमेंट की बात अपनी जगह है, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे में दोनों शामिल है। वसुंधरा राजे भी उतनी ही दोषी है जितने अशोक गहलोत दोषी हैं, और जितने गजेंद्र सिंह दोषी है। और देखिए जनता कितनी इंटेलिजेंट है राजस्थान की, आज का अखबार उठाकर देख लीजिए, मारवाड़ के दोनों दिग्गजों की मीटिंग में लोग नहीं है, दोनों कोई फोटो छप रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत की भीड़ से सभा से भीड़ गायब है और अशोक गहलोत की सभा से रामबाग से भीड़ गायब है। ये बताती है कि जनता जनार्दन है, जनता सच परखना जानती है। ये नेता कितने ही झूठ बोले। संजय शर्मा जी से मैं कमेंट लेता हूं। संजय शर्मा जी, अगर इन दौरे के मद्देनजर देखें तो एक तरफ बात की जाएगी, अगर राहुल गांधी दौरे पर आते हैं कि हमारी जब यूपीए सरकार थी तो राजस्थान के लिए क्या किया गया था और गहलोत सरकार ने इन 5 सालों में क्या काम किया है। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो फिर वो भी अपने तरीके से पिछले 9 साढ़े 9 सालों में क्या कुछ काम किया है उसकी बात होगी। तो जनता अपने आप को कहां इस बीच देखती है? जी संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकसभा का विशेष संसद का वो अधिवेशन हुआ, उस हालत में जो अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है वो महिला आरक्षण का विषय है, और प्रधानमंत्री जी उस नए आत्मविश्वास के साथ नई बात करने की कोशिश करेंगे जी। जैसे कि आपको अंदाजा ही होगा कि ये डिबेट किस तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे महिलाओं के आरक्षण एक बड़ी लंबी लड़ाई के बाद एक सफलता एक तरह की है जो हुई है, एक तरह से शुभ है, जो पहले इस बात पे रुकी थी कि जो ओबीसीज हैं
उनको आरक्षण के बीच में आरक्षण मिलेगा कि नहीं महिलाओं के संदर्भ में जी, ये बात फिर से उभर गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो राजस्थान में बात होने वाली है वो संभवतः इसी के आसपास रहेगी। प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे ये बात कहेंगे कि हमने इतना बड़ा पुराना वादा जो महिलाओं की एस्पिरेशन का था उसको पूरा किया है, और संभवतः राहुल गांधी भी शायद जो ओबीसी वाला मुद्दा है उसको उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं वो एक रणनीति का हिस्सा है। जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं वो ये दिखाना चाहती हैं कि हम सारी जातियों को इकट्ठा करके हिंदू को एक कर सकें, लेकिन जब वो सोशल जस्टिस की बात आती है तो जो ऊपर से हमें एकता नजर आती है उसमें बिखराव नजर आने लग जाता है। शायद कांग्रेस इसी चीज को ट्राई करेगी, क्योंकि जो ब्रॉड सारे स्टेट्स में जो मैसेज जाना होगा, ईआरसीपी के बारे में जैमिनी साहब ने बताया। ईआरसीपी मैं खुद में ऐसा मानता हूं कि ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को अगर पार्टी 6-6, 8-8 साल में सॉल्व करती हैं तो भगवान ही मालिक है। अगर कोई सतर्क जनता होती किसी देश की तो घेर के बैठा लेती और बोलती साल 2 साल में फैसला कर दो, सारे लोग एक साथ बैठ जाओ। हमें पता है पार्लियामेंट जो पंजाब की असेंबली में क्या हुआ था, जब पानी के एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया तो अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल दोनों एक मंच पे आके ये सब किया था। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इस मामले, इतने बड़े मामले को मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा है ये, बिल्कुल, और सबसे बड़ी इकोनॉमी को पुश देने वाली चीज है। नहीं, यही तो कारण है ना संजय जी कि जब तक मामले को लटकाएंगे नहीं, अटकाएंगे नहीं तो फिर उस पर राजनीति नहीं हो सकती ना। किशोर शर्मा जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की सारी तैयारियां बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कर रही हैं। जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है दोनों सदनों में, उसका सांकेतिक तौर पर यह उदाहरण बीजेपी राजनीतिक दल की तरफ से पेश किया गया है। आपकी तरफ से कोई उदाहरण? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, महिला आरक्षण पर जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पीठ आ रहा हूं श्रीमाली जी, आ रहा हूं श्रीमाली जी, सुन लीजिए पहले। पूछना चाहता हूं क्या तकलीफ है इनको सेंसस से? अरे श्रीमाली जी एक मिनट, जितेंद्र जी एक मिनट सुन लीजिए। फायदा अपने आप को चुकाना चाहते, अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहली बार जब आदिवासी देश की जनता, राष्ट्रपति बनी, ओबीसी जनता चाहती है कि उनको हक मिले। इसका सेंसस का साफ सा है, जिसकी जितनी संख्या उतना बड़ा उसका हक, उतना बड़ा उसका अधिकार। और एक बात बताना चाहता हूं, द्रौपदी मुर्मू की शुरुआत हुई थी निकाय में आरक्षण से, और उन निकाय में आरक्षण शुरू किया था राजी जी ने शुरू किया था, और पीवी नरसिंह राव ने उसको लागू किया था। आज द्रौपदी मुर्मू इस पद पर पहुंची है, इनकी निगाह उन पर पहुंची है। तो संजय जी समझ रहे हैं ना कि मुद्दे को लटकाने से क्या कुछ मसाला मिलता है राजनीतिक दलों को। एक कमेंट मिथिलेश जी आपसे, सवाल एक ही है और फिर उसके बाद संजय जी यही सवाल आपसे है, आपका भी कमेंट बाद में। पहले मिथिलेश जी, चाहे राहुल गांधी हो या फिर मोदी हो, क्या मुख्य बात वो अपनी दौरों में कहने जा रहे हैं, क्या मुद्दा बनाने जा रहे हैं? मिथिलेश जी नहीं, ऐसे तो देखिए आपने जवाब नहीं लेने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कल जब राहुल गांधी का दौरा होगा तो उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राहुल गांधी ने अपनी बातें किस रूप में, किस तरह से रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप चारों का, और श्रीमाली जी और किशोर जी थोड़ा प्लीज मर्यादा रखा कीजिए। आपको इस तरह से सुन नहीं सकते हैं कोई भी, और अगर आप ये सोचकर ही आए हैं तो फिर मुझे भी कुछ ना कुछ इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा कि कैसे किसी एक व्यक्ति की आवाज ही जा पाए। तो अगली बार जब आप दोनों आए तो बहुत अच्छा होगा कि जब दूसरे बोल रहे हैं तो फिर आप शांत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में आज इतना ही।